प्यारे छात्रों, आज हम लोग रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। हम सभी लोग सड़क पर चलते हैं, बहुत सारी गाड़ियां चलती है, तो हम कैसे सुरक्षित रहें। अभी आप लोग समाचार पत्र के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से समाचार में पढ़ते होंगे, देखते होंगे, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है। ये हमारे अवेयरनेस नहीं होने के कारण, सतर्कता नहीं होने के कारण ये सब जो है रोड एक्सीडेंट होते हैं। तो हमारे लिए, जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी हम सड़कों पर चले तो सुरक्षित ढंग से रहें। रोड एक्सीडेंट के क्या क्या कारण हैं? मुख्यतः जो कारण है उसमें ओवर स्पीड, यानी बहुत तेज़ी से गाड़ी को चलाना। गाड़ी चलाने के लिए हमारे रोड के अनुसार और जो है स्पीड लिमिट होता है, तो उसी के अनुसार हमको गाड़ी चलाना चाहिए। तो एक कारण है एक्सीडेंट होने का कि ओवर स्पीड, बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाना, विदाउट हेलमेट, बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, रेकलेस ड्राइविंग, बहुत आड़ा तिरछा कर करके बाइक को जो है घुमा घुमा करके टीनेजर्स चलाते हैं, ये एक्सीडेंट का एक कारण है। जंपिंग रेड लाइट, जो रेड लाइट रहता है वहाँ हमें उसके ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, उसको जंप कर जाते हैं। टीनेज ड्राइविंग, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ड्राइविंग करते हैं, उनको नहीं पता होता है रूल्स रेगुलेशन, तो इस तरह से वो गलत तरीके से ड्राइविंग करते हैं। रॉन्ग वे ड्राइविंग, गलत साइड में गाड़ी चलाते हैं। ओवरलोडिंग, जो है गाड़ी के ऊपर में बहुत सारा सामान रख लेते हैं, तो यह भी कारण होता है। बड़े बड़े सामान रख लेते हैं जो हमारा बैलेंस खराब करता है। इम्प्रॉपर टर्न, बिना जो है इंडिकेटर जलाए हुए अथवा गलत साइड में हम गाड़ी को मोड़ लेते हैं। कभी कभी रोड पर जो है जानवर आ जाते हैं एकाएक, और स्ट्रीट रेसिंग, गलियों में हम गाड़ी को चलाते हैं तेज़ी से और गलत तरीके से जो गाड़ी चलाते हैं, तो ये सब मुख्य कारण है एक्सीडेंट होने के। बहुत सारे नियम हैं, वो उसमें से इसमें आपको कुछ नियम दिए गए हैं। कहता है बकल अप, जब भी हम 4 व्हीलर चलाते हैं तो अथवा 2 व्हीलर भी चलाते हैं, तो जब हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट पहनते वक्त जो है हमको ये उसका बकल जो होता है हेलमेट का जो है उसको ज़रूर लगाना चाहिए, अथवा जब कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाना चाहिए, और ट्रैफिक रूल्स और उसके साइन का पालन करना चाहिए। और हमारी गाड़ी है उसको भी पूरा फिट रखना चाहिए। जब गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, और जो है अपने स्पीड का जो है जो लिमिट है उसका पालन करना चाहिए, और गलत तरीके से जो है गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। ये सब जो है शराब पी कर के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। और जब भी गाड़ी को हम रोकते हैं तो उसको धीरे करके रोकना चाहिए, ये नहीं कि स्पीड में गाड़ी चल रही है उसको एकाएक ब्रेक लगा दिए। तो इन सब का जो है ध्यान रखना चाहिए। जब हम रोड पे चलते हैं तो ट्रैफिक के 3 तरह के साइन होते हैं। एक मैंडेटरी साइन कहते हैं जो अनिवार्य सूचना हमको देता है, उसका पालन करना ही चाहिए। और एक कॉशनरी साइन होता है जो हमें निर्देशित करता है। इन्फॉर्मेटरी साइन होता है जो हमें बताता है, जानकारी देता है। आगे देखेंगे मैंडेटरी साइन के बारे में लिखा है, दिस साइंस आर यूज टू इन्फॉर्म रोड यूजर्स टू सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशन टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक। कहता है कि जो भी इसके अंतर्गत वो नियम, वैसे नियम होते हैं जो हमें पालन करना चाहिए, अथवा ये इसके पालन नहीं करने के बाद में जो है हमारा उसके लिए कानून में बहुत सारा प्रावधान है, जेल भी हो सकता है।
तो इसलिए जो मैंडेटरी साइंस है उसको हमें जानना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। एक क्वेश्चनरी साइन है, या दिस साइंस आर यूज टू वार्न द रोड यूजर्स टू एक्सिस्टेंस ऑफ सर्टेन हैजार्डस कंडीशन आइदर ऑन और एडजेसेंट टू द रोडवे। इसके अंतर्गत क्वेश्चनरी साइन के अंतर्गत आता है कि ये हमें जो है वार्न करता है, हमें सूचित करता है, हमें सचेत करता है साइन के माध्यम से। तो ये इन सब साइन का भी जो है हमें जानकारी होनी चाहिए। इंफॉर्मेटरी साइंस मतलब साइन का मतलब होता है कि जैसे पब्लिक बूथ है, पेट्रोल पंप है, हॉस्पिटल है, फर्स्ट एड पोस्ट है, इस तरह का रेस्टोरेंट वगैरह है। तो बहुत सारा जो है ये सब कहाँ पार्किंग करना है, कहाँ पार्किंग नहीं करना है, तो इन सब चीज़ों को जो है उसको साइन के माध्यम से रोड के किनारे किनारे लगा हुआ रहता है। तो इसकी अगर जानकारी हमें है और जानकारी अगर गाड़ी चलाते हैं तो इन सब चीज़ों की जानकारी रखनी है, और इसके माध्यम से जो है हमें पता चल जाता है गाड़ी चलाते वक्त कि कहाँ पेट्रोल पंप है, हमें पेट्रोल फिलअप करना है, हॉस्पिटल है, अथवा जो कुछ भी है, रेस्टोरेंट है, तो ये सब चीज़ का पता चलता है। तो ये सब जानकारी हम लोग को रखनी चाहिए। ये सब रोड का जो है दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे और इसको जानेंगे कि ये किस तरह का चिन्ह किसके लिए उपयोग किया जाता है। ये दिया हुआ है, मदिरापान घातक दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। एक तो मदिरापान करना ही नहीं चाहिए, वो करने योग्य चीज़ नहीं है, और यदि कोई करता भी है तो मदिरापान करके गाड़ी तो नहीं ही चलानी चाहिए। यदि कोई शराब पीकर वाहन चलाता है तो वो जेल भी जा सकता है, या मोटर वाहन अधिनियम 1988 अनुच्छेद 185 के तहत एक अपराध माना गया है। तो इसलिए ये शराब तो पीना ही नहीं चाहिए। अगर कोई पीता भी है तो पी करके गाड़ी नहीं चलाना है, एक कानूनन जुर्म है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को गाड़ी चलाना बिल्कुल मना है, गैर कानूनी है। अभी बहुत सारा प्रावधान आ गया है, बहुत उसका जो है उस पिता को जेल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, बहुत सारा फाइन भरना पड़ेगा। तो इसलिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी नहीं चलाना है। और जो भी कोई अगर रोड पे आपको एक्सीडेंट कर गया है दिखता है तो आपको उसको मदद करना है। और इसमें अब नया कानून आ गया है कि अब जो भी मदद करेगा उससे पुलिस जो है कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, पुलिस कोई क्वेश्चन नहीं करेगी, डॉक्टर्स अगर भी उसको सीरियसली लेंगे। और ये सब जो है ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कोई भी है, हमारे मदद से किसी का जीवन बच सकता है। वाहन चालक कृपया अनियंत्रित जेब्रा क्रॉसिंग पर पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें। जो भी जेब्रा क्रॉसिंग बना रहता है तो अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर हम चला रहे हैं तो रुक जाना चाहिए, वहाँ धीरा हो जाना चाहिए। यदि कोई यात्री जो है उसको क्रॉस कर रहा है तो उसको क्रॉस कर देना चाहिए। अभी इस तरह से देखिए, ये व्यक्ति जो है अपने बच्चे को रेलिंग को उस पार कर रहा है, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये सब दुर्घटना का कारण बन जाता है। 2 व्हीलर इज फॉर टू नॉट फॉर टू मैनी। कभी कभी देखिएगा आप जो दोपहिया वाहन है वो केवल 2 व्यक्तियों के लिए मान्य होता है, लेकिन उस पर पूरा परिवार बैठ जाता है, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। तो ये सब जो है ये मुख्य कारण है रोड एक्सीडेंट होने का। जब भी 4 व्हीलर चलाते हैं, 4 पहिया गाड़ी चलाते हैं, तो सभी व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाना एकदम अनिवार्य होता है, सीट बेल्ट लगाना चाहिए। ये सब जो है दिया हुआ है कि जो भी है आप कोई भी एक्सीडेंट करता है, कुछ करता है तो फ़ौरन जो है 108 डायल करना चाहिए। और पहले भी बताया कि जो भी करे, अगर कोई मदद करता है तो उससे बहुत सारा चीज़ है जो अब उसके साथ में नहीं होगा, जैसे बिना मतलब का पूछताछ, जैसे डॉक्टर लेकर गए तो पैसे का डिमांड, ये सब कुछ नहीं होगा। सबसे पहले अगर एक्सीडेंट में वाले व्यक्ति को लेकर जाते हैं तो डॉक्टर भी उसको एडमिट करता है, उसका इलाज शुरू करता है, फिर बाद में जो भी हो गई उसकी प्रक्रिया होती है। रोड सेफ्टी की ये प्रतिज्ञा दी गई है, ये सभी व्यक्ति को प्रतिज्ञा करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए और इसका
पालन करना चाहिए जो प्रतिज्ञा दी गई है। धन्यवाद। जो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको रोड सेफ्टी के बारे में बताया गया है, तो आशा करते हैं